आयोजित किया हनुमानगढ़ जिले का पहला शिक्षक सम्मान समारोह। हम सभी गुमनामी अंधेरे में है और इसकी पहचान बनाने वाले आप लोग हैं। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उसकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया कि आज के इस युग में एक अच्छा शिक्षक, आज के इस व्यवसायिक युग में, आज के सांसारिक जीवन में एक शिक्षक एक ऐसा सच्चा देशभक्त और देश का नागरिक है जो मोमबत्ती की तरह खुद जलता रहता है और पूरे इस विद्यार्थियों को जो एक चप्पल और जूते में हमारे पास आते हैं और उनको बूटर सुलट करके और एक सुसज्जित और बढ़िया चरित्रवान नागरिक बनाने में आप में जो काबिलियत है, इसके लिए आप सबका एक बार फिर शिक्षक गणों का नमन करता हूँ। मैं कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ आप सबका। धन्यवाद। मैं आगे के मंच की कार्रवाई के लिए माननीय राकेश जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप मंच का संचालन करें और मुख्य वक्ता के रूप में आगे की कड़ी में शिक्षक सम्मान समारोह है 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर श्रीमती मोनिका जी सक्सेना, तहे दिल से तालियों से जोरदार स्वागत करेगा। श्रीमती मोनिका जी सक्सेना मंच पर आए और अपनी बात को रखें। धन्यवाद सर। ऊंचे हैं आसमान, पंछी लेते हैं उड़ान। ऊंचे हैं आसमान, पंछी लेते हैं उड़ान। वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान। करते हैं हम आदर पूर्वक उनको प्रणाम, करते हैं हम आदर पूर्वक उनको प्रणाम। भारत फिल्म्स बतौर संपादक आप सभी सम्मानित जनित प्रतिभाओं, वरिष्ठ शिक्षाविदों और शिक्षकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आप सभी की उपस्थिति शिक्षक सम्मान संच हुए विषयों और पहलुओं पर प्रकाश डालना है। भारत फिल्म्स आवाज है उन तमाम समूह और नागरिकों की जो कभी कभी उचित प्रतिनिधित्व से चूक जाते हैं। थोड़े ही समय में भारत फिल्म्स ने अपने अखबार और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास किया है। डिजिटल मीडिया का क्रेज लोगों में धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इस माध्यम से रातों रात कोई भी खबर फैल जाती है। जिस तरह से सूचना क्रांति के इस युग में डिजिटल मीडिया ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है, उससे यह आप और हमें स्पष्ट होता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिन भी लग गए। देश के सुदूर भाग में घटित हुई घटना चंद ही पलों में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का सफर तय कर फैल जाती है। जो समाचार हम अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं वह कुछ घंटे पुराना नजर आता है, क्योंकि वही समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से एक दिन पहले तक भी कभी कभी पहुंच जाता है। भारत फिल्म्स मीडिया एक सोच, एक विचारधारा तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की परिकल्पना है। वैसे तो मीडिया के इस बदलते स्वरूप के बहुत से फायदे हैं, पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। डिजिटल मीडिया के समाचारों की चेन के लिए संपादक और अधिकांश पोस्ट में कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, जिसकी वजह से हमने कई बार भ्रामक प्रचार प्रसार होते देखा है। भारत फिल्म्स मीडिया की नींव का आधार ये बदलता स्वरूप है। आज हम भारत फिल्म्स अखबार और भारत फिल्म्स एवं भारत फिल्म्स न्यूज फेसबुक पेज और हमारी राष्ट्रीय वेबसाइट www.bharatfilms.com के माध्यम से अपने स्थानीय पाठकों के माध्यम से अपने स्थानीय और राज्य स्तर के विभिन्न पेजों और संगठनों से जुड़े हैं।
हनुमानगढ़ क्षेत्र में संगरिया की आवाज हमारा प्रमुख मीडिया सहयोगी है। मैं पुनः शिक्षकों के सम्मान में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षक दिवस के विषय पर लौटना चाहूंगी। किसी की पंक्ति याद आती है, टीचर्स आर ऑलवेज फॉर रेस्पेक्ट। गुरु हमेशा सम्मान के योग्य होते हैं। गुरु अज्ञान के अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश की किरण के समान होते हैं। बुझे हुए मन में आशा के नए दीप की तरह होते हैं। निराशाओं के भंवर में आशाओं की कश्ती चलाते हैं गुरु। भटक चुके नन्हे अनजान बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं गुरु। गलती करने पर सूर्य किसी तेज धूप तो मंजिल के लिए प्रयास करते बच्चों के लिए आधार बनकर बादल किसी छाया करने वाले ही नहीं, बल्कि मंजिल पर पहुंचने पर बच्चों पर हौसला अफजाई की बारिश करने वाले होते हैं गुरु। हारते घबराते मन को विश्वास की मजबूत नींव से सींचकर मजबूत बनाकर चट्टान सा आत्मविश्वास जगा देते हैं गुरु। दिशाहीन हो चुके पथिकों को सही दिशा दिखाकर उनमें ऊर्जा की नई किरण भर देते हैं गुरु। हे सम्मानित प्रतिभाओं, वो गुरु ही होता है जो अपने जीवन के अनुभवों के खजाने के मोती अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देता है गुरु। ईश्वर ने गुरु को अपने से पहले स्थान दिया है। गुरु की महिमा अपार है, इसीलिए यही कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ईश्वर भी अवतरित होकर गुरु के चरणों में झुककर उसका आशीष लेते हैं। एक सच्चा गुरु वो होता है जिसे विद्यार्थी अपनी दुआओं में मांगते हैं। हमारे मनपसंद विषय को हमारा मनपसंद हमारे गुरु ही बनाते हैं। अगर एक सच्चा गुरु अर्थात अंधकार से रूप अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। मैं भी सच्चे हृदय से अपने गुरु को नमन करती हूँ। ये ईश्वर की विशेष कृपा है मुझ पर कि एक सच्चे गुरु की कृपा मिली जो आशीर्वाद के रूप में आज भी मेरे साथ है। आज शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक सम्मान समारोह इसी वजह से आयोजित किया गया है कि हर शिक्षक किसी न किसी रूप में समाज में अपना स्वर्णिम योगदान देता रहा है। आज से पहले शिक्षक सम्मान समारोह एक स्कूल और संस्थान के अंतर्गत ही हुए थे। भटनेर नदी के इस पावन धरा पर हमने प्रथम बार सभी शिक्षा समूह और संगठनों को शिक्षक दिवस पर एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया है। हम आपके ऋणी हैं कि आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस प्रांगण को ओजमय और प्रकाशमय किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेना चाहूंगी और स्थान लेने से पहले उन सभी गुरुओं के लिए जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सभी और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, उनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिला है। अपने अपने गुरुओं के लिए, सभी गुरुजनों के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली। धन्यवाद। भारत न्यूज की मुख्य संपादक श्रीमती मोनिका जी सक्सेना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पहुंचाने का काम ये करते हैं न्यूज के माध्यम से। मिर्जा गालिब का एक शेर याद आया है कि आहे को चाहिए एक उम्र असल होने तक, आहे को चाहिए एक उम्र असल होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्म के शर्त होने तक। हमने माना कि तदाखुल नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खबर पहुंचे न पहुंचे परंतु ये खबर पहुंचाने का काम है, जनता तक करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य। इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा टाइम्स कैरियर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सागरवंत जी लड्डा को
वो अपने विचार रखें। जो टाइम्स करियर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सागमल जी लड्डा। थैंक यू सर। भारत प्रेस के संपादक मैडम ममता जी ने जो अपनी ओजस्वी वाणी से हमें आगाह किया, उसके लिए हमारा शिक्षक परिवार बहुत ही आभारी है। मैं डॉक्टर सागमल लड्डा टाइम्स एजुकेशन ग्रुप की तरफ से 2 शब्द आपके साथ शेयर करूँगा। Respected teachers and guests, today our occasion of Teachers Day, the birthday of second President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. I want to start my words with Arjun in the Madhbhagavad Gita. Nehi ज्ञाने सदस्य पौत्रमहि विद्यते तत्सर्वं योग संसिद्ध काल आत्मनि विदन्ति. There is nothing so sublime and pure as knowledge. He who attains purity through a prolonged practice of yoga automatically sees the light of truth in his life. भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञान के सिवाय कुछ भी पवित्र इस धरती पर नहीं है। जो अपनी योग सिद्धि के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करता है, वह संसार में, दुनिया में किसी न किसी रूप में मुझको पाता है। आज टुडे वी आर टुगेदर हियर टू ऑनर acknowledge our teachers for their hard work and dedication, who have played a vital role in shaping our minds and future. My heartfelt thanks go out to every teacher who have taught us subjects and valuable life lessons. Your able guidance, encouragement, support have helped us become better individuals and forever grateful. We understand that being a teacher is not a very easy task. Your able guidance, encouragement, support have helped us become better individuals. We are honored to have such dedicated, passionate and knowledgeable teachers with us in our institutes, and we are proud to call you as mentors. From the bottom of our hearts, you are grateful and everything you have done for us. On this special occasion, I want to share a very great event with you for 2 minutes. In the Amman Kingdom, no king, no go to the Sultan of Muscat, visited there to receive our President, Dr. Shankar Dayal Sharma. He not only visited the airport, he went into the aeroplane and spoke to the Dr. Sharma. He is my mentor during my study in the Pune, in the India. मैं माननीय डॉक्टर मंगलराज से निवेदन करूँगा, आप अकाउंट शाखा से और 20 ईयर से आपका एक्सपीरियंस है और आपने गत वर्ष का जो परिणाम दिए वो 100% लेकर के मंच पे आए। और इसके साथ ही माननीय अशोक जी से मेरा निवेदन, राजवासनी जी, आप सोशियोलॉजी से है और आपका जो एक्सपीरियंस बोल रहा है वो 37 सालों का, 37 ईयर्स का, आपका भी जो परीक्षा परिणाम है 100% लेकर के मंच पे आए। और इसके साथ अमन जी सेठिया, आप पीजीटी फिजिक्स के टीचर है, आपका एक्सपीरियंस जो है 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। आपका जो गत परीक्षा परिणाम 100% रहा है, आपका भी 2000 साल के साथ आगे का निवेदन।
इसके साथ मैं संपत मोदी जी से मेरा निवेदन कि आप ही करना मंच पे हैं। आप कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं और आपका 20 सालों का एक्सपीरियंस है और आपका भी जो पीछा परिणाम है वो 100% है। इसके साथ ही कृष्ण डेलू जी से मेरा निवेदन कि आप फिजिकल टीचर है और आपका एक्सपीरियंस है जो 5 सालों का। तो मेरा निवेदन नेता जी से कि कृपया आप उनको सम्मानित करें। डॉक्टर मंगत राज अकाउंट शाखा से। इसके साथ ही माननीय अशोक जी कृपया आप सोशोलॉजी से है और आपका 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपका जो परीक्षा परिणाम है 100% है। 2 तालियां। अमन जी सेठिया, आप पीजीटी टीचर्स हैं और आपका एक्सपीरियंस जो है वो 5 सालों का एक्सपीरियंस है इस शिक्षा के जगत में और आपका जो परीक्षा परिणाम है 10 वर्ष का वो 20% है। इसके साथ संपत मोदी जी कंप्यूटर साइंस के आप टीचर, आपका एक्सपीरियंस है जो 20 सालों का है। कृपया आप एक बार यहीं रुके, आपका ग्रुप फोटो होगा। कृष्ण डेलू जी, आप फिजिकल टीचर है, आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस, आप 20% परीक्षा परिणाम देकर के आपने अपने विद्यालय का और इन बच्चों का नाम रोशन किया। कृपया आप एक ग्रुप के साथ आप फोटो फ्रेम होगा एक साथ। जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं की आवाज और कैरियर प्लस कोचिंग संस्था, इन संस्थाओं का इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा मनसुखजीत सिंह बंगा जी को। वो आए और अपने विचार रखें। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मनसुखजीत सिंह बंगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक भारत क्लिक्स न्यूज़ के मुख्य संपादक मैडम सक्सेना जी और मेरे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के जूनियर शौर्यवर्धन सक्सेना और मंच पर विराजमान सभी विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम शिक्षक सम्मान हेतु यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये हनुमानगढ़ का इस तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें कि सभी शिक्षक साथियों को, विद्वान साथियों को आमंत्रित किया गया है। तो जैसा कि शिक्षक दिवस की बात करते हैं हम, तो शिक्षक दिवस हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 1883 में तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में हुआ और आगे चलकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से आयाम स्थापित किए। उसी के साथ साथ शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हम हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र के जो हमारे एक यहाँ पर महात्मा हुए, शायद उनके नाम से आप सभी रूबरू हैं, स्वामी केशवानंद जी। और इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का श्रेय स्वामी केशवानंद जी को जाता है। हालांकि उनका जन्म सीकर में एक छोटे से गांव में उसी दौरान 1888 में हुआ और जब वे 7 वर्ष के थे तो उनके माता और पिता दोनों का छाया उनके सर से उठ गया। उस समय एक भीषण अकाल पड़ा और उस समय में वो
पंजाब के क्षेत्र में माइग्रेट होकर आए और उनकी कर्मस्थली पंजाब का एरिया और हमारा संगरिया का क्षेत्र रहा। 1952 में स्वामी केशवानंद जी राज्यसभा सदस्य भी बने और उसी समय उन्होंने शिक्षा के बहुत से आयाम यहाँ हमारे जो एक ही जिला था पूर्व में श्री गंगानगर, यहाँ पर बहुत से आयाम स्थापित किए और संघर्ष करते हुए आज हम जो देख रहे हैं शिक्षा की अलग जगाने का श्रेय स्वामी केशवानंद जी को इस इलाके में जाता है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है, जो हमारे अंदर सही को सही कहने की ताकत पैदा करता है वही वास्तव में हमारा सच्चा शिक्षक है, और जो खुद जलकर दूसरों को प्रज्वलित करता है वही शिक्षक है। आज आप सब हमारे बीच में विराजमान हैं और हमारे बीच में एक इस तरह के पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने एक आयाम स्थापित किया, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, उनको भी आज के दिन हमें याद करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक बार जब वो छात्र छात्राओं से रूबरू हुए तो उनसे बच्चों ने पूछा सपने क्या होते हैं, तो उन्होंने एक लाइन में उनको जवाब दिया कि सपने वो नहीं जो आप सोकर देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए भारत फिल्म्स नेटवर्क, जो कि एक न्यूज चैनल और लोगों को जगाने का काम करने वाला चैनल है, इनका बहुत बहुत आभार और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो आप इस कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मनसुखजीत सिंह जी बंदा, आप अपने विचारों से रूबरू करवाया। आगे इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अलायंस स्किल्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के लोकेश शर्मा जी। लोकेश शर्मा जी आए मंच पर। लोकेश शर्मा जी। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम सब उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस की इस पावन पर्व पर जितने भी सम्माननीय शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे यहाँ मौजूद है उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर वैसे तो बहुत से सीनियर्स हैं जो गुरुओं के बारे में बता चुके और बताएंगे। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा नहीं बोलकर इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं उन सभी शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा जिनकी वजह से जिंदगी में हमने कुछ भी सीखा हो। शिक्षक का मतलब ना केवल एक स्कूल या कॉलेज के टीचर से संबंध है, ये भी एक स्कूल या टीचर कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर एक टीचर है। जिंदगी में हमने कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखा हो, चाहे वो अच्छी स्थिति हो, चाहे वो बुरी स्थिति हो, चाहे वो कोई भी सजीव प्राणी हो, मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए वो एक शिक्षक का काम करता है। आज मंच के माध्यम से उन सभी शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम जिनकी वजह से हमने कुछ सीखा है। संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा लोकेश शर्मा अलायंस के सेल्सटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज अलायंस के सेल्सटेक पिछले 13 वर्षों से शिक्षा के एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रही है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं, सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं को उन आमजन तक, उन लाभार्थियों तक पहुंचा रही है जो इस योजना के काबिल हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले भारत फ्लिक्स की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने आज हनुमानगढ़ लेवल पे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली बार इस तरह का एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है। थैंक यू सो अपने मच। क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। माननीय शिक्षक साथियों, जिन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने 100% परिणाम दिया, उन शिक्षकों के नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
नीलम दुबे, आप इंग्लिश के टीचर्स हैं और आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस करके आप भी मंच पे आए और आपका लोकेश जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नीलम जी दुबे, इसके साथ भट्ट सिंह जी मैथ टीचर है, आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस है। भट्ट सिंह जी मंच पे आए। देवांशी, आप इंग्लिश के 3 सालों का आपका एक्सपीरियंस है और आप एक बहुत ही अच्छे एंकर के रूप में भी काम करते हैं। तो देवांशी, आप भी कृपया मंच पर पधारें। इसके साथ वंदना यादव, आप आर्ट और क्राफ्ट के टीचर हैं, आपका 3 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है, कृपया मंच पे आएँ। करमजीत कौर, आप स्पेशल टीचर है, कृपया मंच पे आएँ। आपको माननीय लोकेश जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देवांशी इंग्लिश, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके ग्रुप के साथ आप फोटो तुरंत जो बैठे हुए हैं, पहले उनका जोरदार ताली के साथ हार्दिक स्वागत। आप पीर मीडिया में वाइस प्रिंसिपल के पद पे विराजमान है और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 21 सालों का अनुभव है और आपका हिंदी विषय में 2015 से लगातार 100% परीक्षा परिणाम रहा है। जोरदार ताली के लिए। आपने इन 21 वर्षों में हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी पे आपने इन बच्चों को प्रेरित करके और सरकारी नौकरी दिलवाई है और कक्षा 12 में सभी बच्चों की जो फर्स्ट डिवीजन और विशेष योग्यता डी जो डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए ये है कि आपने आपके इस पीर का मीडिया गाँव में और जहाँ भी आप जहाँ रहे हो 8 विधवाओं को व्याख्याता पद पर आपने नौकरी दिलवाई आपके प्रयासों से। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं इनका इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय सोहनलाल जी भांबू साहब, आप प्रिंसिपल है पीर का मीडिया। नमस्ते। सबसे पहले मैं भारत कलिक्स न्यूज़ को बधाई देता हूँ और आपको इनके जो संपादक है मोनिका जी, आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने पहली बार हम शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच दिया है जो अपनी मेहनत और लगन से हर बच्चे का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनल्स को और यहाँ पे जो अतिथिगण आए हैं उनको इस बात का साधुवाद देता हूँ कि आपने पहली बार उन लोगों को मंच पे लाया है जिनको समाज में सम्मान तो बहुत है लेकिन मंच बहुत कम दिया जाता है। हमारे जहाँ तक सरकारी स्कूल की बात है, हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं जो अभाव से ग्रस्त है। हम तो उनके लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन पहली बार ये भारत कलिक्स न्यूज़ चैनल जो है उन शिक्षकों को एक मंच दे रहे हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई, बड़ा हर्ष भी हुआ कि पहली बार हमारे इन सरकारी शिक्षक को कोई मंच पे बुला के हमें सम्मानित कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ा आज मन प्रफुल्लित हुआ मेरा कि आज आप लोग इस मंच पे हम लोगों को स्थान दिया। मेरा नाम सोहन बाबू, बच्चे मुझे प्यार से बाबू सर कहते हैं। मैंने मेरे जीवन में शिक्षक जो स्कूल शिक्षा के सारे पद होते हैं उन सब पे काम किया है। ग्रेड 3, 2, 1 और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे मैं हूँ। देखिए, मैं कक्षा 1 से लेके और आरपीएससी के जो कंपटीटर है उन सबको पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि भाई ऐसे कैसे संभव हुआ। ग्रेड 3 में लगा तो पहली क्लास से 8वीं तक पढ़ाता था, फिर सेकंड में हुआ तो 9th 10th को पढ़ाता था, फिर लेक्चरर लगा तो 11वीं 12वीं को, और इसके साथ मैं 21 सालों से
हनुमानगढ़ में जो प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे आते हैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। बहुत सारी बच्चियां मेरे पास पढ़ने आती है ज्यादातर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, तो इस लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर जब मैं रहा तो हिंदी का मार्गदर्शन करता रहा। बहुत सारी बच्चियों की बहुत सारी परेशानियां भी होती है, गरीबी भी है, परेशानियां भी है, उन सबका मार्गदर्शन जब भी मुझे मौका मिला मैंने किया। उसके बाद उन बच्चियों ने मुझसे एक निवेदन किया था कि सर हमारी कुछ परेशानियां हैं कि हम आपके पास अकेडमी में नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अब वो बच्चियां घर बैठ के भी मेरी क्लासें देखती है, यानी बाबू सर नाम से ही मेरी क्लासें चल रही है। तो जहाँ ऐसी कोई तकलीफ में बच्ची होती है तो हम लोग वहाँ उनकी मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो ये तो इसके साथ साथ देखिए, जहाँ तक सरकारी स्कूलों के नक्शे की बात है, मैं पीरकामरिया गांव में कार्यरत हूँ 2015 से। मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार मेरा स्कूल आके जरूर देखना। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। उनके लिए मैंने घर घर जाके 3.5 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करके नई बिल्डिंग तैयार किया हम लोगों ने, 22 कमरे तैयार कर दिया। और स्कूल का जो डिजाइन है वो इतना सुंदर बना रखा है हम लोगों ने। अभी उसमें काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। 27 कमरे हमने अब तक तैयार कर दिए और वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें साइंस आर्ट सभी फैकल्टियां भी दे दी है। तो खाता हूँ कि समाज हर जगह साथ देता है, बिल्कुल देता है। साथ लेने वाला चाहिए, साथ देने वाले तैयार है। तो देखिए हमारी जो मंशाएं हैं, अगर वो सकारात्मक है तो निश्चित रूप से हमें सफलताएं मिलती है। और उसमें अब देखिए, मैं 2015 से लेक्चरर लगा हूँ। मैंने आज तक बोर्ड में एक बच्चे को फेल नहीं होने दिया। लास्ट ईयर का मेरा परीक्षा परिणाम ये है, 44 बच्चे थे, सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे 12वीं कक्षा में, एक भी बच्चा। और वो बच्चे यही है जिनके घरों में खाने की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके पास तो वो बच्चे आते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, हमारे वालों के पास तो कुछ भी नहीं होता है। कोशिश तो हम लोग करते हैं कि पेन पेंसिल कॉपी हमारे जेब से ला के दे तो वो बच्चा पढ़ता है। और उनको अगर हम लोग फर्स्ट डिवीजन जैसी स्थिति में लेके आते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे बच्चों के लिए हमने इस प्रकार की सुविधाएं की है। और जो बच्चियां, जो अभी मैंने सर को बताया था कि 8 बच्चियां थी, पिछली जो 2018-17 की भर्तियां आई थी मेरे पास आई थी, मैंने 8 बच्चियों को बकायदा खाता लगाया, जो विधवा थी, जो निराश हो चुकी थी अपने जीवन में। 2 बच्चियों ने मुझे इतने तक कह दिया था कि सर अगर मैं नौकरी नहीं लगूंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, किताब उठा लो, मैं साथ हूँ। आज वो बच्चियां फर्स्ट ग्रेड जॉब कर रही हैं। तो देखिए, हमारा वहाँ भी काम ठीक चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में भी हमारा यहाँ भी है। और ऑनलाइन में सिर्फ उन बच्चे और बच्चियों के लिए हुआ हूँ जो बच्चे अभावग्रस्त है, जिनकी समस्या है, उनको मैं अपनी हेल्प देता हूँ और पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया, आप लोगों ने मुझे ये शब्द बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। मैं बात कलीग्स का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आपसे ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। बशीर बद्र का एक शेर, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मोनिका जी अरोड़ा, मोनिका अरोड़ा कृपया मंच पे। निशा, मोनिका जी आपका 11 साल का एक्सपीरियंस है, आप मैथ्स के टीचर है। निशा ईवीएस, आपका 4 सालों का एक्सपीरियंस है, कृपया आप भी मंच पे जोरदार तालियों के साथ। कमल जी हिंदी के टीचर आप, और आप 16 साल का एक्सपीरियंस, और आपका भी परीक्षा परिणाम है वो 100% है। मैं बाबू सर से निवेदन करूँ कृपया इनको पानी इन टीचर्स के लिए मैं चंद लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गिर कर उठना मेरी ताकत है, हार कर जीतना मेरी काबिलियत है। अगर खुद से नहीं हारे तो
आपकी जीत निश्चित है। मंजिलें क्या, रास्ता क्या, हौसले हो तो फासला भी क्या। इन सभी टीचर्स के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। To change the world. A warm afternoon to one and all present here. Firstly, I would like to thank Bharat Kids for organizing this wonderful event on the occasion of Teachers' Day. Thank you, entire team, before going ahead. I would like to wish all respected teachers a very happy Teachers' Day. A lamp can never light another lamp unless it burns its own flame. As for the teachers, they burn themselves to enlighten their students. Teaching is the noblest profession in the world. Sometimes we teachers learn from our students. Every child is unique. They learn at their own pace. A good teacher observes the behavior of their students. This helps them to gain understanding of their learning pattern, their likes and dislikes. Some students good in academics, some others are good in art and crafts, sports, painting and other activities. Every student has some innate qualities. In Good Day Defense Schools, these qualities teacher observe and guide the student accordingly. The best teacher don't give the answer, but they spark the desire to find the answer. A good teacher not merely focus on the academic performance, but overall development of the students. In our school, we provide favorable environment for the overall development of the students. Good Day Defense School is not just a school. It is a sports academy. Here students are also preparing for NDA. Good Day Defense School has a hard-working, experienced and well-qualified staff. Our teachers provide practical learning in form of experiments, field trips, projects and science exhibitions. Practical experience can stay for a long time in students' minds. Teachers are the backbone of our society. They shape our future by molding the minds of our youth. Teaching is a work of heart. I am proud to be a teacher of Good Day Defense School because I stand up for what is right. I teach students to do the same. Last but not least, I would like to end up my words by thanking Bharat Flakes News for providing me this wonderful opportunity on the behalf of Good Day School team. Once again, happy Teachers' Day to all respected teachers. Thank you and have a merry day. शिक्षकों के लिए हौसला अफजाई क्योंकि अपना काम बच्चों से जुड़े हुए हैं और शिक्षक अपने आप में एक बच्चा है क्योंकि जीवन भर सीखता है। तो मैं आगे निवेदन करना चाहूँगा सोनाली गुंबर, आप ईवीएस के टीचर से कृपया मंच पे आए और आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है और 100% परीक्षा परिणाम। जोरदार तालियां सोनाली जी के लिए। मोना 10 वर्षों का एक्सपीरियंस और आपका भी 100% परीक्षा परिणाम रहा है। जोरदार तालियां मोना जी के लिए। अनु कामरा एनटीटी टीचर है, आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियां। सुनीता जी शर्मा, आपका भी जोरदार तालियां, आपका भी 12 वर्षों का एक्सपीरियंस और 100% आपका परीक्षा परिणाम एनटीटी टीचर है और बच्चों के लिए बड़ा ही आप बच्चों की तरह रह करके और शिक्षा देते हैं। और नीतू कालरा, कृपया आप भी मंच पे आए। नीतू जी कालरा। नीतू जी नहीं आए हैं, किसी के कोई स्कूल का प्रतिनिधि कोई स्कूल का हो। आप सबका एक बार फिर से
सनेजा, जितेंद्र जी सनेजा, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितेंद्र जी सनेजा शायद कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम मनीष जी सहारण, मैं आमंत्रित करूंगा ACBEO रजनीश जी गोदारा। ACBEO रजनीश जी गोदारा मंच की तरफ आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। भारत फिलिप्स न्यूज द्वारा आयोजित इस शिक्षक सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मंचा से अतिथिगण और सम्मानित होने वाले शिक्षकों, भारत देश में शिक्षक गुरु सदैव सम्मानित रहे हैं, उनका सदैव आदर किया जाता रहा है। ये गुरु द्रोण की धरती है, ये गुरु वशिष्ठ की धरती है, जिन्होंने बहुत सारे शिष्य दिए। गुरु शिष्य को ढालता है, गुरु शिक्षक का शिष्यों का सर्वांगीण विकास करता है। और प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो राजकीय है चाहे वो निजी है, गुरु के माध्यम से शिक्षक प्रेरणा लेते हैं और अनवरत रूप से आगे बढ़ते हैं। जितने भी शिष्य होते हैं, उन शिष्यों की जो शीर्षतम स्थानों पर पहुंचते हैं, उनके पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ अवश्य होता है। इसीलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, शिक्षक दिवस के इस प्रोजेक्ट बहुत ही कम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ विभिन्न संस्थाओं के संस्था प्रधान बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं। मेरा उनसे आह्वान रहेगा कि वो बच्चों के माध्यम से बच्चों को सुसंस्कारित करें, उनके अंदर विद्यालयों में दी जानी चाहिए। और इसके लिए कोई अलग से कालांश नहीं, शून्य कालांश हो। संस्था भवन के अंदर शनिवार के दिवस को 9 बैग डे के रूप में मनाया जाता है। निजी विद्यालयों में भी बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक उन्नयन के लिए। हम लोग देखते हैं कि बच्चे को किताबी ज्ञान तो हम बहुत है, रटा देते हैं उनको, लेकिन शिक्षकों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो उसको व्यवहारिक ज्ञान दें, रटाने की बजाय उसको समझाने के ऊपर बल दें। शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने की बजाय शब्दों को वो अभिव्यक्त करे, अपने शब्दों के अंदर अपनी बातों को लिखकर जो भी उससे पूछा जाता है उसको समझाए। मंच पर भी तमाम बच्चों को आगे लाने के लिए वो प्रेरित करे। जो भी आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में केवल प्रतिभाशाली बच्चों या प्रस्तुतिकरण
ही न हो, बल्कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को मंच पर आने में झिझक होती है, उन बच्चों को भी आप लोग प्रयास करें कि उन बच्चों को भी हम मंच पर लाएं और वो बच्चे भी भय होकर निष्पक्ष रूप से अपनी बात को व्यक्त कर सके। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। शिक्षक वास्तव में जिस प्रकार कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, वो उसको घड़े के अंदर और घड़े के बाहर दोनों तरफ से चुटकी लगाते हुए उसको मजबूत बनाता है। इसी प्रकार मेरा तमाम शिक्षकों से जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उनसे आह्वान है कि वो भी अपने विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करें, ऐसा वातावरण विद्यालयों के अंदर निर्मित हो और हमारे जो शिष्य हैं उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी हो। हर दिन हमारे लिए शिक्षक दिवस के रूप में हो। जय हिंद, जय भारत। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना रास्ता भटक रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं संस्था का नाम तो नहीं लेना चाहता, इस नैतिक शिक्षा के अभाव से या बच्चे ने किसी भी आवेश में आकर के सुसाइड कर लिया, तो ऐसे बच्चों का मनोबल जो आज गिर रहा है, नैतिक शिक्षा की कमी आ रही है, उसका दायित्व भी आज हम पे ही है। इसलिए मंच के माध्यम से आज सर ने निवेदन किया, इस पे हम सभी गौर करें। आगे की कड़ी में पीजीटी टीचर बायो के 22 सालों का एक्सपीरियंस है प्रेम कालरा अपने मंच पे हैं। जोरदार तालियां प्रेम जी के लिए। तो प्रतिष्ठित प्रणाम आपका रहा प्रेम जी। शमसुद्दीन, अगर आप आए हुए हैं तो कृपया आप मंच पे, आपका 3 सालों का एक्सपीरियंस है। शमसुद्दीन, जोरदार तालियां शमसुद्दीन के लिए। आपका 4 सालों का एक्सपीरियंस और आपका 10 सालों का एक्सपीरियंस और आपका भी परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। कम्युनिकेशन स्किल है उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति, उनका संप्रेषण, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है जीवन जीने के लिए। आगे के वक्ताओं की श्रृंखला में मैं अमनदीप जी यहाँ मौजूद है। आ रहे हैं अमनदीप जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री गुरु हरकिशन आयुर्वेदा ये मैं हनुमानगढ़ में पिछले 12 साल से अपना आयुर्वेद और पंचकर्मा हॉस्पिटल चला रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे टीचर्स को ऑनर करने के लिए। द टीचर्स who plays vital role in shaping our future and our mind। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शायद मेरे से पहले सभी ने शिक्षकों के बारे में आपको बता दिया होगा, उनका सोसाइटी में क्या रोल है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एज ए टीचर और एज ए डॉक्टर हम लोग यूनाइट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एज ए टीचर अगर टीचर और स्टूडेंट में अगर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए बीइंग ए टीचर और बीइंग ए डॉक्टर एज वेल। हमारे वर्ड्स हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले पर उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है। अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाऊँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं अपने पेशेंट को कैसे डील करती हूँ, क्या मेरे वर्ड्स होते हैं, कैसे मैं उनको एक पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ कि इट इज ओके, ये इतना कुछ लाइलाज बीमारी नहीं है, यू विल बी फाइन। तो वो पेशेंट एक पॉजिटिव ऑरे के साथ आता है और ठीक होके जाता है। सेम विद द टीचर्स, आपके वर्ड्स। अगर एक बच्चे को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है टीचर के साथ, तो आगे फ्यूचर में ग्रो करता है। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। आई थिंक कि शायद उससे भी बेटर टीचर्स होंगे इंटरनेट पे, लेकिन स्कूल एक
ऐसा माध्यम है जहाँ पर बच्चा जाता है एक ऐसा एनवायरनमेंट लेने के लिए कि यस आई कैन डू दिस, मेरे में वो कैपेबिलिटी है। तो टीचर भी चाहता है कि बच्चे को आप हीरो भी बना सकते हैं या जीरो भी बना सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टीचर्स कुछ, आई मीन टू से कि हम मिलकर कुछ ऐसा करें कि हमारे वर्ड्स में वो पावर होनी चाहिए कि हम जनरेट करें कि वो बच्चा कहीं भी जाए दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम और हर और इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हर। उसको मैंने कहीं इंडिया टुडे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। स्टडी में जाएं तो वर्क प्रेशर है, एक्स्ट्रा आवर्स हैं, डाइट नहीं है, प्रॉपर रेस्ट नहीं है। तो डिप्रेशन के लिए हम कैसे भी उसको डील कर सकते हैं। तो कहना सिर्फ इतना चाहूँगी कि लेट्स यूनाइट टुगेदर फॉर द कम्युनिटी। As a doctor, let's work on their brain, or as a teacher, let's work on their mind for their healthy future. Thank you everyone. आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और सर ओम जी से मैं कहूँगा जो कुछ टीचर्स हैं उनके नाम ले रहे हैं। एक बार फिर उन टीचर्स के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। गुरविंदर सिंह यूडीसी है, आपका 4 सालों का एक्सपीरियंस है, 2,000 तालियां गुरविंदर जी के लिए। अजयपाल सिंह जी 10 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, कृपया मंच पे आए श्री अजयपाल सिंह जी। महावीर जी कृपया आप भी मंच पे आए। आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। करण जीके के टीचर से आप 3 सालों का एक्सपीरियंस। करण जी। बलविंदर कौर, बलविंदर कौर मैडम से मेरा निवेदन कि आप इंग्लिश के टीचर हैं और 16 साल का एक्सपीरियंस है, कृपया 2,000 तालियां। यादविंदर बेदी कृपया मंच पे आए, आपका भी जोरदार तालियों के साथ आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस है और 100% परीक्षा परिणाम। और मोहन सिंह जी अगर मंच पे आए हैं तो कृपया मोहन सिंह जी। ताकि ये एनर्जी है वो एक्टिवेट होती रहे। जोरदार तालियां बजाते रहे, बहुत अच्छी शुरुआत।